हेलो बच्चों, हेलो क्लास 10th के बच्चों। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे फॉर चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। पहले आप याद रखिए कि कभी भी कोई क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों का ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा है कि ऑटोट्रॉप्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको सबसे अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन दिया है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये सही है। फिर दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटोट्रॉप्स प्लांट होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फर्स्ट ऑप्शन, ये सही है। स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एब्सेंस ऑफ सनलाइट आपने जहां देखा ऑटोट्रॉफ के केस में, तो वो इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन होगा इसका सही। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। किस ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल जो है वो टूट जाता है और बॉडी के बाहर ही, और फूड मटेरियल एब्जॉर्ब भी बॉडी के बाहर होता है। वो आपका मशरूम है, ग्रीन प्लांट है और अमीबा है। तो ग्रीन प्लांट में ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ड, दे आर सैप्रोफिटिक, दे शो द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब सिंपल मॉलिक्यूल्स एज न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो बी ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। पैरामीशियम अमीबा किसकुटा, तो अमीबा जो है उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये नहीं होगा। कुस्कुटा, लाइस और टेप फॉर्म, ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ड, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको एक स्टेटमेंट सही जो है वो सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो हेट्रोट्रॉप्स अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ये पहला ऑप्शन तो आपको मिल गया है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन आप गलती ये मत करिएगा, हड़बड़ी नहीं है बेटा, आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा। बी है, हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉप्स दे हैव नो एबिलिटी टू यूटिलाइज सोलर एनर्जी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसिस देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना नहीं बनाते, कौन बनाता है, ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं, ये भी गलत होगा। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। तो इसमें मेन क्या है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये करेक्ट है। मैंने क्या बोला, करेक्ट और इनकरेक्ट आप स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है बच्चों। अब फोर्थ ऑप्शन पे आइए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ आता है, माउथ के बाद क्या आता है, ओसोफेगस। लेकिन यहाँ पे क्या दे, स्टमक, इसको भूल जाइए, ये गलत है। माउथ आता है, ओसोफेगस आता है, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखिए। ओसोफेगस, स्टमक, यहाँ तक तो सही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आती बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए थर्ड ऑप्शन, माउथ, स्टमक, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ सैलाइवरी माइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, सलाइवा में सैलाइवरी माइलेज की कमी हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी इफेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, starch breaking down into sugar, fat breaking down into fatty acid and glycerol, absorption of vitamin। तो देखिए सैलाइवरी एमाइलेज में क्या होता है कि आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे सलाइवा नहीं हो रहा, तो जहाँ पे सैलाइवरी एमाइलेज या सलाइवा दिखे वहाँ पे आपको देखना होगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। फिफ्थ का क्या होगा, ऑप्शन बी, starch breaking down into sugar. This option is correct.
Now the next question is, the inner lining of the stomach is protected by one of the following from हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। ऐसा कि आपको पता है कि स्टमक के इनर लाइनिंग पे म्यूकस की लेयर होती है। ये याद रखिएगा बच्चों कि स्टमक की इनर लाइनिंग पे म्यूकस की लेयर होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, पेप्सिन, म्यूकस, सैलिवरी माइलेज एंड बाइल। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? म्यूकस सही होगा, क्योंकि किसकी लेयर होती है, इनर लाइनिंग किसकी होती है? म्यूकस की होती है। तो नाउ द बी ऑप्शन इज करेक्ट। आवर 7th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का लीवर से बाइल जूस को रिसीव करता है? स्टमक नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ओसोफेगस। तो ये याद रखिए कि लीवर से बाइल जूस का रिसीव स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, जिससे कि 7th का बी ऑप्शन जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। कुछ बूंदें हम आयोडीन सॉल्यूशन की लेते हैं और चावल के पानी में उस बूंदों को डालते हैं। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, वो सॉल्यूशन नीला और काला हो जाएगा। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन, आपको पता है शुगर में राइस में क्या होता है? राइस में होता है स्टार्च। तो यहाँ पे आपको स्टार्च खोजना है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च। राइस अगर दिखे तो वहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन स्टार्च। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि फाइनली डाइजेशन जो होता है, फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा बेटा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पूरा जो क्लियरली डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज carbohydrate, trypsin digest emulsified fat and lipase protein, trypsin and lipase digest food, trypsin digest protein and lipase emulsified fat। तो देखिए पैंक्रियाटिक जूस जो होता है रिलीज करता है पैंक्रियास, और पैंक्रियाटिक जूस एक एंजाइम है और वो ब्रेक डाउन करता है शुगर, फैट और स्टार्च। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, trypsin digest protein and lipase emulsified fat is a correct option. Is it clear? There is 10 question in this video of related of nutrition. You have to prepare all these question. Clear है?